नौजवानों की और महिलाओं की खासकर अभी जो मानसिकता है या फिर जो परिस्थिति ऐसा एनडीए सरकार बना रही है, जब तक अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर वही हम लोग का भी हाल बांग्लादेश की तरह होने वाला है। जैसे पिछले कुछ सालों में आपने देखा बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ, वहाँ के नेता लोगों के ही कारण हुआ। गरीबों का वोट को काटा जा रहा है और मुस्लिम क्लास जो बोलते हैं ना, बैकवर्ड क्लासेस, खासकर इनको दबाया जा रहा है। जो गरीब कस्बे के लोग हैं उनका घर कच्चा घर होता है, अगर आग लग जाता है तो सारा डॉक्यूमेंट जल गया। आज अगर सोचिए डॉक्यूमेंट जल गया, 5 साल बाद अगर डॉक्यूमेंट अगर सरकार मांगती है कि आप अपने बाबा पर बाबा, दादा पर दादा, नाना पर नाना, है ना, उनका दीजिए, तो लोग कहाँ से देगा। यहाँ पे मानसिकता दिखाती है कि ये कितनी निचली स्तर की राजनीति करते हैं। ये चौथी पास, सातवीं पास हमारे बिहार और देश को चलाने चल रहे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे सवाल उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टियों को। इस विधानसभा में लोगों का जन आक्रोश देखा। जो यहाँ से पहले से 2 यादव थे, एक अच्छेलाल यादव, दूसरे लक्ष्मी यादव, ये दोनों आपस में लड़ते कटते थे और फायदा होता था एनडीए के लालबहादुर प्रसाद गुप्ता को। इस बार यहाँ पे कोई अगर थर्ड आएगा तो लोग को थर्ड चाहिए। एक मुंचुन सा नाम आगे आ रहा है, पब्लिक उनको चुन के सदन में भेजेगी। ये लोगों के एक माइंड में एक मानसिकता भरी गई है कि जो वैश्य समाज होता है वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन का वोट बैंक नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, बीजेपी का कब्जा है। शुभ नाम भैया? मेरा नाम इमरान हुआ जी। क्या लगता है वोटर अधिकार रैली जो है, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार लगे हुए हैं, इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, युवा जोश, नई उम्मीद, अभी जो बिहार का नौजवान है, नौजवानों की और महिलाओं की खासकर अभी जो मानसिकता है या फिर जो परिस्थिति ऐसा एनडीए सरकार बना रही है, जब तक अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर वही हम लोग का भी हाल बांग्लादेश की तरह होने वाला है। जैसे पिछले कुछ सालों में आपने देखा बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ, वहाँ के नेता लोगों के ही कारण हुआ। तो यहाँ पे जिस तरह एनडीए का मानसिकता है, जैसे गरीब मजलूमों का अधिकार को मारा जा रहा है, गरीबों का वोट को काटा जा रहा है ना, वोटर लिस्ट से नाम को काटा जा रहा है, ये देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब और मुस्लिम क्लास जो बोलते हैं ना, बैकवर्ड क्लासेस, खासकर इनको दबाया जा रहा है, उनका हक अधिकार को मारा जा रहा है। कहा जाता है कि कई लोग तो इसमें पढ़े लिखे भी नहीं होते कि वो अपना सर्टिफिकेट दे के भी काम चलवा ले। आवासीय जातीय का हाल आप जानबे करते हैं कि किस तरीके से। देखिए, हम अभी जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, यहाँ पे आए दिन आप सुनते होंगे यहाँ पे आग लग जाता है, बाढ़ आ जाता है, कोई ना कोई आपदा आता है। और ऐसी स्थिति में होता है क्या कि यहाँ पे खासकर जो गरीब कस्बे के लोग हैं उनका घर कच्चा घर होता है, अगर आग लग जाता है तो सारा डॉक्यूमेंट जल गया। आज अगर सोचिए डॉक्यूमेंट जल गया, 5 साल बाद अगर डॉक्यूमेंट अगर सरकार मांगती है कि आप अपने बाबा पर बाबा, दादा पर दादा, नाना पर नाना, है ना, उनका दीजिए, तो लोग कहाँ से देगा। ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे मानसिकता दिखाती है कि ये कितनी निचली स्तर की राजनीति करते हैं। खुद तो ये सम्राट चौधरी हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए, ये चौथी पास, सातवीं पास हमारे बिहार और देश को चलाने चल रहे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे सवाल उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टियों को। क्या लगता है इस बार चिरैया विधानसभा में है, आप अपने फीडबैक देखा होगा, तो क्या लगता है इस बार चिरैया विधानसभा किसकी मांग कर रही है? देखिए, मैं इस विधानसभा का नहीं हूँ, लेकिन मैं इस विधानसभा का परिस्थिति देखा और इस विधानसभा में लोगों का जन आक्रोश देखा। जो यहाँ से पहले से 2 यादव थे, एक अच्छेलाल यादव, दूसरे लक्ष्मी यादव, ये दोनों आपस में लड़ते कटते थे और फायदा होता था एनडीए के लालबहादुर प्रसाद गुप्ता को। तो यहाँ की जो लोगों की मानसिकता है पूरी तरह बदल चुकी है। इस बार यहाँ पे कोई अगर थर्ड आएगा तो लोग को थर्ड चाहिए या तीसरा ऑप्शन कोई भी हो। तो यहाँ पे जैसा लोगों का भी माहौल बना हुआ है, एक मुंचुन सा नाम आगे आ रहा है। अब देखिए पब्लिक किनको सपोर्ट करेगा, ये तो देखने की बात है। पब्लिक उनको चुन के सदन में भेजेगी। कहा तो ये भी जा रहा है ना कि शाह वोटर जो है अब आरजेडी के साथ पहले जुड़ती नहीं थी, लेकिन शायद होता है कि क्या मुंचू शाह के आने के बाद जुड़ेगी। सुनिए, आपको हम बता दें, ये लोगों के एक माइंड में एक मानसिकता भरी गई है कि जो वैश्य समाज होता है वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन का वोट बैंक नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, बीजेपी का कब्जा है। नहीं, ये गलत है। उसके बाप का है बीजेपी का, बीजेपी के बाप का है वोट। बीजेपी बताए बीजेपी तो आ जाइए ना, आरजेडी पहले से है। हाँ, आरजेडी तो पहले से बिहार में है ना। तो पहले अगर वैश्य समाज अगर आरजेडी को वोट नहीं करता था तो कहाँ से आता था सीट।
सोचने वाली बात है ये। पहले जो बिहार और झारखंड को मिला करके लालू यादव 40 सीट 50 सीट लोकसभा में जीतते थे। अगर कहीं ना कहीं अगर वैश्य समाज वोट नहीं करता था तो कहाँ से लालू यादव जीतते थे? कहाँ से इंडियन कांग्रेस कहाँ से अपना लोकसभा में जीत कर जाती थी? कैसे 60 साल कैसे राज की? बीजेपी यही तो किया, डर दिखा के। ये लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये लोगों को बरगलाया जा रहा है कि गुंडा राज आ जाएगा। अरे कुछ गुंडा राज नहीं आएगा। अभी क्या, अभी आलू राज है। हाँ, अभी सुपुत्र वाला राज है। लोगों को अगर लालू यादव अगर घोटाला किए तो चारा घोटाला है, ये 71,000 करोड़ घोटाला हुआ है। ये कौन घोटाला? बहन का ये है। मुझसे गलत बात आ रहा है, माफ कीजिएगा आप लोग। अगर लालू यादव अपना परिवार और बेटा को अगर चुनाव में राजनीति में लाया तो परिवार बात बदल रहा है। और जया सा सारा बंदर सा शकल का, उसको आईसीसी का किस अकॉर्डिंग उसको चेयरमैन बनाया गया है? बताए जया सा, बताए अमित शाह, किस हिसाब से उसको बनाया गया है? सोचने वाले। आपका गरीब का बेटा क्या करेगा? इसका झंडा उसका झंडा, इसका दरी बिछाएगा उसका दरी। अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बनेगा। स्मृति ईरानी की बेटी रेस्टोरेंट खोलेगी। और भी बहुत सारे हैं, कितना नाम आपको हम गिनाए? बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं। बदलाव के मूड में है बिहार। इस बार 200 पार, 200 पार। इस बार 200 पार। महागठबंधन इंडियन अलायंस इस बार 200 पार। वो भी कह रहे हैं बीजेपी के 225 पार। आइए हम बता देते हैं, हम लिख के देते हैं। इस बार बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है अगर चुनाव लड़े तो उन दोनों को 50,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ेगा। तीसरा पार्टी आ गया, प्रशांत किशोर। अरे सुनिए, हम बता रहे हैं, झोला छाप ही रहता है। आप पहले किसी का झोला उठाए, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। आप लालू यादव का बेटा का सवाल उठाते हैं कि वो 7वीं 9वीं पास है और सम्राट चौधरी आपका रिश्तेदार है। सम्राट चौधरी आपका रिश्तेदार है। नरेंद्र मोदी आपका रिश्तेदार है। नरेंद्र मोदी 4थी पास है ना। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट दिखाने पर रोक लगाई है? क्यों? अगर नरेंद्र मोदी अगर हकीकत है, एनडीए अगर सच्ची पार्टी है तो दिखाए अपना सर्टिफिकेट। क्यों नहीं दिखा रही अपनी सर्टिफिकेट? इससे पहले के पूरे प्रधानमंत्री का क्वालिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए, हम आपको एक स्पष्ट बात बता दें, ये जो एनडीए जब से आई है 2014 से बाद, इन लोगों को लगता है कि हम जो अंधभक्त है या फिर एनडीए वाले हैं, उनको लगता है हमारी बाप को आज आज़ादी मिली। अरे पूछो 1948 वाले से, 1945 वाले से, कैसे उनके बाप दादा, हमारे बाप दादा इस आज़ादी में शामिल थे। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ से खून अपना दिया है, तब जाके इस देश को लड़ाई। अगर एक मैं डिबेट देख रहा था, कहते हैं कि अगर माफ़ कीजिएगा मोदी रहते तो पहले ही अगर मोदी अगर 1948 में होता ना तो भारत आज़ाद भी नहीं होता। कई नेता कहते हैं बीजेपी के 2014 में जिस तरह आज भारत को बेच दिया है मोदी, दो जन ये क्या नाम है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, वो लोग और वो अडानी, उन लोगों के हाथे जिस तरह से भारत को बेच दिया है, अगर ये पहले रहता ना तो अंग्रेज के हाथों सब बेच देता, सब बिक जाता, कुछ नहीं बनता। आज हर एक चीज का निजीकरण किया जा रहा है। आपकी मानसिकता दिखाती है, आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आपके पास क्षमता नहीं है। आखिर यही है ना, यही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बोलने वाला है कि अपने बाप के यहाँ से 2 करोड़ नौकरी देगा, 1 करोड़ देगा। दिया ना, दिया तो फट गया नीतीश कुमार का। फटा इसीलिए भागा है, फटा है तो भागा है। तो उनकी मानसिक स्थिति पे बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार को, एनडीए को या फिर चिराग पासवान हो, किसी भी हो एनडीए की सहायक दल, सबको इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। जय भीम, जय भीम, जय राजद, जय इंडिया अलायंस।